हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो से स्टार्ट हो रहा है हमारा पहला वीडियो, जो कि है यूपीएससी सीएससी फॉर बिगिनर्स। यानी कि जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है लेकिन उनको यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता है, उनका सिलेबस क्या है ये नहीं पता है, कब एग्जाम होता है ये सब नहीं पता है, तो उन सबको देखते हुए यूपीएससी सीएससी फॉर बिगिनर्स का एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिसका आज ये पहला वीडियो है। और इसी तरीके से वीडियोज आते रहेंगे और इनका एक प्लेलिस्ट बन जाएगा यूपीएससी सीएससी फॉर बिगिनर्स के नाम से। तो आप उनको एक बाय एक के रूप में देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो आज का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी सीएससी का क्या पैटर्न रहता है और कितने मार्क्स के होते हैं और उनका एग्जाम किस किस टाइम पे होता है, ताकि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सके। तो चलिए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि ये वीडियो स्पेशली यूपीएससी सीएससी फॉर बिगिनर्स के लिए है और ये पहला वीडियो है यूपीएससी सीएससी फॉर बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट होता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ से गेम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पूरा यहाँ इस वीडियो में जानेंगे कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, किस किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो ये 3 लेवल में होता है और मुझे लगता है कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि पहला लेवल प्रीलिम्स का होता है और इसमें 2 पेपर होते हैं और सभी एमसीक्यू टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करके सही करना होता है। इसके बाद सेकेंड लेवल आता है मेंस का। इसमें 9 पेपर होते हैं और इसमें आपको अपना पूरा आंसर राइटिंग करना पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद थर्ड लेवल और आखिरी लेवल है इंटरव्यू का। ठीक है, यानी कि आप अगर पहला लेवल पार कर पाते हैं तभी दूसरा लेवल पे जाने का मौका मिलता है, और जब दूसरा लेवल पार कर पाते हैं तब तीसरे में जाने का मौका मिलता है, और जब तीसरा क्लियर कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो 3 लेवल है, 3 लेवल के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद पहले लेवल की बात करें तो पहला लेवल जो प्रीलिम्स का होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। तो इसमें से पहला पेपर जीएस का होता है, यानी कि जनरल स्टडीज का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। और यहाँ टाइम की बात करें तो टाइम 2 घंटा मिलता है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है और नेगेटिव मार्किंग कितना होता है 1/3। ठीक है, इसके बाद पेपर का टाइप देख लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि एमसीक्यू टाइप का है। 4 में से कोई एक सिलेक्ट करके उसको पे आंसर टिक करना होता है। ठीक है, और इसकी टाइमिंग बता दे तो जो पेपर 1 होता है जीएस का प्रीलिम्स वाला, वो 9:30 बजे सुबह से लेके 11:30 बजे तक चलता है। इसके बाद उसी दिन सेम टाइम में ही अगला पेपर आता है जिसको बोलते हैं सीसेट। ठीक है, इसमें बोधन या फिर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और ये सेकंड पेपर है फर्स्ट लेवल का प्रीलिम्स का। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे जनरल स्टडीज सेकंड, यानी कि सीसेट। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, और 2 घंटे मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और ये इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसकी टाइमिंग की बात करें तो इसमें 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए। और ये क्वालिफाइंग पेपर है, जो असली रैंक बनेगा आपका पेपर 1 से बनेगा जीएस से। और सीसेट जो है केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि 33% आपको सही करना ही होगा। अगर इससे कम हुआ तो आप पेपर 1 में कितना भी नंबर पाए हो, ठीक है, अगर पेपर 2 में फेल है तो आपका कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको 66 नंबर से ज्यादा लाना ही लाना है। ठीक है, तभी आपका पेपर 1 चेक किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सीसेट का बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि सीसेट की तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए भी मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम रहेगा यूपीएससी सीसेट इन 10 मिनट सीरीज। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा कि डेली 10 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा सीसेट से रिलेटेड, तो आप उसको फॉलो करके अपना सीसेट क्लियर कर सकते हैं आराम से। तो इसके लिए आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तो स्टार्ट नहीं किया है, 1-2 दिन बाद ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और डेली इसका वीडियो एक आएगा 10 मिनट का, जिसको आप देख के अपना सीसेट का तैयारी कर सकते हैं केवल 10 मिनट देख के। ठीक है, यानी कि अब आप समझ गए हैं कि लेवल 1 में पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या रहता है। ठीक है, अब चलिए
लेवल 2 की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, लेवल 2 में टोटल 9 क्वेश्चन 9 पेपर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेवल 2 है मेंस का। और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो इसमें ऐसे रहता है एक पेपर, इसके बाद जनरल स्टडी के 4 पेपर रहते हैं, इसके बाद आपका जो ऑप्शनल रहता है, कई ऑप्शनल के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का मौका मिलता है, तो आप जो भी ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे उसके 2 पेपर होंगे, ठीक है। और इसके बाद एक लैंग्वेज और 2 लैंग्वेज के पेपर होता है। इंग्लिश तो कंपलसरी होता है, और एक आपको रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि मुझे हिंदी अच्छे से आता है, मैं अपना रीजनल लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करूंगा, लेकिन जैसे कोई बंगाली है या फिर गुजराती है तो अपना अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है। अब इसकी बात करें तो इसमें जो 9 पेपर होते हैं टोटल, ठीक है, ये टोटल 9 पेपर होते हैं। तो यहाँ पे पहले दिन ऐसे का पेपर होता है, और टाइमिंग क्या रहता है 9 बजे सुबह से लेके 12 बजे तक, ठीक है। इसके बाद पेपर 2 जो होता है, यानी कि पेपर 2 जो है हमारा पेपर 1 है, ठीक है ना। ये जो जीएस पेपर 1 है, ये पेपर 2 में माना जाता है। तो इस तरह से आप मान लीजिए। तो अगले दिन जो होता है सेकेंड डे क्या होता है, पेपर ये वाला पेपर और ये जीएस पेपर 1 और पेपर 2 सेकेंड डे को एग्जाम होता है इसका, ठीक है। कितने इसकी टाइमिंग बता दे तो जीएस पेपर 1 जो होता है वो 9 बजे से लेके 12 बजे तक होता है, और जीएस 2 जो होता है वो 12 बजे से लेके 5 बजे तक होता है, ठीक है। इसके बाद अगले दिन यानी कि थर्ड डे को पेपर 3 जो होता है 9 बजे से 12 बजे तक होता है, और पेपर 4 जो है 2 बजे से लेके 5 बजे तक होता है। इसके बाद चौथे दिन हमारा जो है पहले रीजनल लैंग्वेज का पेपर होता है 9 बजे से लेके 12 बजे तक, फिर इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होता है 2 बजे से लेके 5 बजे तक, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 5वां डे है उसमें आपका ऑप्शनल का एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें पेपर 1 9 बजे से लेके 12 बजे तक रहता है। इसका पेपर 2 जो है वो 12 बजे से लेके 5 बजे तक का होता है। इस तरीके से सेकेंड लेवल पे मेंस का टोटल 12 पेपर्स होते हैं, तभी आप आगे जाके क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि सेकेंड लेवल पे जो मेंस का एग्जाम होता है उसके पेपर कौन कौन से होते हैं, और उनके क्वेश्चन कितने होते हैं, और कितने नंबर के होते हैं, और उनकी एग्जाम टाइमिंग क्या होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पेपर 1 ऐसे का होता है जिसमें 8 क्वेश्चन होते हैं। ये 2 सेक्शन में बटे होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हर एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। और हर एक क्वेश्चन जो है 125 नंबर का होता है, यानी कि टोटल जो ऐसे का होता है 250 नंबर का होता है। और ऐसे लिखने के लिए आपको टोटल 3 घंटे मिलते हैं, और इसका एग्जाम टाइमिंग होता है 9 बजे सुबह से लेके 12 बजे तक का, ठीक है। अब चलिए चलते हैं पेपर 2 की तरफ। तो हमारा जो पेपर 2 है वो जनरल स्टडी 1 है, ठीक है। यहाँ पे पेपर 2 है लेकिन जनरल स्टडी 1 है, तो इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं। ये फिक्स नहीं होता है, कभी 18 भी दे सकता है, कभी 22 भी दे सकता है, कभी 20 भी दे सकता है। और इनका नंबर टोटल होता है 250 नंबर का, और 3 घंटे आपको मिलते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इसकी टाइमिंग होती है 9 बजे सुबह से लेके 12 बजे तक का, ठीक है। इसके बाद अगला पेपर आता है पेपर 3, यानी कि जनरल स्टडी पेपर 2, और इसमें भी फिक्स नहीं होता नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि 18 से 20 के बीच में रहते हैं, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं, और इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो 250 नंबर के होते हैं। और इसका एग्जाम टाइमिंग जो होता है दोपहर में 2 बजे से लेके 5 बजे तक का रहता है। इसके बाद अगला पेपर 4 है हमारा जनरल स्टडी 3। इसमें भी फिक्स नहीं रहता है, 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 250 मार्क्स के होते हैं, और 3 घंटे सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। और सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक का इसका टाइमिंग रहता है एग्जाम का, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा आता है पेपर 5, जो कि है जनरल स्टडी 4 का, ठीक है। और इसमें 12 से लेके 15 क्वेश्चन होते हैं, ये भी फिक्स नहीं है, कुछ कम हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। और 250 नंबर मिलते हैं इसके लिए, और टोटल 3 घंटे इसको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं 2 से लेके 5 बजे दोपहर तक, ठीक है। तो इसके बाद पेपर 6 है हमारा रीजनल लैंग्वेज का, यानी कि अगर मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ तो हिंदी का एग्जाम होगा। अगर आप
गुजराती सिलेक्ट करते हैं या मराठी सिलेक्ट करते हैं तो आपका उस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। इसमें टोटल 6 से लेके 10 क्वेश्चन होते हैं और नंबर क्वेश्चन के फिक्स नहीं होते हैं, कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। और इसके लिए आपको 300 नंबर मिलते हैं, ठीक है। और हर एक के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं और सुबह इसका एग्जाम होता है 9 से 12, ठीक है ना। और इसको क्वालिफाई मार्क्स है, यानी कि ये काउंट नहीं होगा, इसको आपको केवल क्वालिफाई करना है, ठीक है। और इसके बाद अगला आता है हमारा पेपर 7 जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी का, ठीक है। इसमें भी 6 से लेके 10 तक क्वेश्चन आते हैं और फिक्स नहीं है, कभी 6 भी आ सकते हैं, 10 के आसपास आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी 300 नंबर के होते हैं और 3 घंटे इसको सॉल्व करने के लिए मिलता है। और इसका टाइमिंग रहता है 2 बजे दोपहर से लेके 5 बजे तक का, ठीक है। यानी कि अगर मैं हिंदी सिलेक्ट करता हूं तो मेरा पहला पेपर जो होगा हिंदी का वो 9 बजे से लेके 12 बजे तक का होगा। इसके बाद इंग्लिश का मेरा पेपर सेम डे को ही 2 बजे से लेके 5 बजे तक दोपहर के टाइम होगा, यानी दूसरे टाइम होगा, ठीक है। और दोस्तों इन 2 सब्जेक्टों के बारे में मैं बता दूं तो ये दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स पाना है, ठीक है। यानी कि 300 में से 100 नंबर आपको पाने ही पाने हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके जो बाकी के पेपर हैं वो चेक नहीं किए जाएंगे, तो इन सबको भी हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके वजह से भी बहुत लोग फेल हो चुके हैं। अब चलिए अगले पेपर की तरफ देखते हैं। तो अगला पेपर है पेपर नंबर 8 जो कि ऑप्शनल पेपर 1, ठीक है। पेपर 8 और पेपर 9 जो है ऑप्शनल है और ये ऑप्शनल पेपर 1 है जिसमें 8 से लेकर 10 क्वेश्चन होते हैं और फिक्स नहीं रहता है कितने क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इतने के करीब रहते हैं। इसमें आपको 250 मिलता है पेपर 1 में और 3 घंटे सॉल्व करने के लिए मिलता है और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पहले टाइम में आपको सॉल्व करना होता है। इसके बाद पेपर 9 जो है वो ऑप्शनल पेपर 2 है और इसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं और 250 नंबर का होता है, 3 घंटे सॉल्व करने के लिए मिलते हैं और ये दूसरे टाइम होता है, यानी कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। और इन दोनों में आपका ऑप्शनल है तो इसमें आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा ऑप्शनल मैथ है तो मुझे मैथ का पेपर 1 और पेपर 2 अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी अच्छे से सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल जब आते हैं तो उसमें इंटरव्यू होता है। पहला लेवल जब आप क्लियर करेंगे प्रीलिम्स का तो मेंस में जाएंगे, ठीक है। जब दूसरा लेवल क्लियर करेंगे तो इंटरव्यू में आएंगे। और आपको मैं बता दूं कि पहला लेवल जो होता है उसमें लगभग 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है, जिसमें से 4 लाख लोग एग्जाम देते हैं और उसमें से 4 लाख लोगों में से लगभग 10,000 लोग सिलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। अब जब मेंस का देते हैं तो उसमें से केवल 2,000 के आसपास लोग सिलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, यानी कि थर्ड लेवल पे केवल 2,000 लोग के आसपास पहुंचते हैं। और ये जो इंटरव्यू होता है वो 275 नंबर का होता है और इसका टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है, बस स्टार्टिंग का टाइम रहता है कि 9 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है और ये लगभग 5 बजे तक चलता रहता है, ठीक है। अगर उस दिन आपका हो गया इंटरव्यू तो ठीक है, वरना अगले दिन का टाइम आपको दे दिया जाता है। तो वहां पे कुछ पैनल रहते हैं और आपको वहां पे बैठ के अपना इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये था हमारा यूपीएससी सीएससी का पैटर्न, ठीक है। और ये इसमें आप लोग ने जान लिया है कि इसके 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल में प्रीलिम्स होता है जिसमें 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 4 लाख के आसपास एग्जाम देने जाते हैं, जिसमें से 10,000 लोग सिलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। और मेंस का जब एग्जाम दे देते हैं तो इंटरव्यू के लिए केवल 2,000 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो आप अपने हिसाब से अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आप तीनों लेवल्स को पार कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो तो आप लोगों ने जान लिया है कि यूपीएससी का क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और उसकी टाइमिंग क्या रहती है, कितने नंबर का आता है। अगला हमारा वीडियो जो आने वाला है वो सिलेबस के एक्सप्लेनेशन पे आने वाला है, यानी कि जैसे कि प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है पेपर 2 है उनके सिलेबस क्या है वो डिटेल में जानेंगे, इसका मेंस के सिलेबस क्या है वो डिटेल में जानेंगे और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप भी अच्छे से तैयारी कर सके। और दोस्तों प्रीलिम्स का अगर आप जानना चाहते कि मेरी जो क्लियर हुई है प्रीलिम्स का उसका मैं कैसे क्लियर किया और मेरे क्या मिस्टेक थे, उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और मेंस का मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और किसी तरीके का अगर आप सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं
और सजेशन को आपका पढ़ के जरूर जवाब दिया जाएगा। और अगर आप कुछ और भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिएगा, इसके लिए आपको जवाब मिलेगा। और दोस्तों अभी ये जो है बिगनर्स के लिए सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो इसमें एक के बाद एक वीडियो आते रहेंगे, बिगनर्स के लिए है स्पेशली। और सीसेट के लिए काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि सीसेट की तैयारी कैसे करें, तो आप डेली 10 मिनट का टाइम देके मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इस सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ 10 मिनट के लिए केवल, तो आप केवल 10 मिनट का मेरा वीडियो देखिएगा और उससे आपका सीसेट तैयार हो जाएगा एग्जाम आते आते, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।